आज सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक एक हंगामा बरपा कि हर दिन फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कातिलाना और जालिमाना हमला किया जा रहा है। फिलिस्तीन के बच्चों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। फिलिस्तीन की माओं और बहनों को बेवा बनाया जा रहा है। इतने जुल्म होने के बावजूद फिलिस्तीन का मुसलमान मस्जिद अक्सा को छोड़ने के लिए तैयार आखिर क्यों नहीं है? यहूदियों ने कहा, ऐ मुसलमानों फिलिस्तीन के सुनो, तुम दुनिया के जिस मुल्क में जिस शहर में चाहो हम मकान बनाकर देने के लिए तैयार हैं। जितनी दौलत चाहो तेरे कदमों पर हम डाल देंगे, सिर्फ मस्जिद अक्सा हमारे हवाले कर दो। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने कहा, जान दे दूंगा लेकिन मस्जिद अक्सा नहीं। आखिर वजह क्या है कि फिलिस्तीन का मुसलमान मस्जिद अक्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं? अरे हंगामा आप क्यों कर रहे? वजह क्या? बैठो ना 10 मिनट, जल्दी से मेरी तकरीर सुन लो। आखिर वजह क्या? तवज्जो चाहता हूं। मस्जिद अक्सा को फिलिस्तीन का मुसलमान छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं? मस्जिद अक्सा का मकाम समझाने के लिए बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। हमारे हुज्जाजे किराम जब हज के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हुज्जाजे किराम हजरे अस्वद को चूमते हैं। हुज्जाजे किराम हजरे अस्वद को चूमते क्यों हैं? आओ हजरत उमर से पूछते हैं। उमर फरमाते, ऐ हजरे अस्वद, मैं तुझे कभी नहीं चूमता, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें एक बार चूमा है। वाह! तो जिस हजरे अस्वद को नबी ने एक बार चूमा, हिंदुस्तान का हाजी चूमने के लिए परेशान। कहने वाह वाह। जिस हजरे अस्वद को मेरे नबी ने एक बार चूमा, पाकिस्तान का हाजी चूमने के लिए परेशान है। सऊदिया का हाजी चूमने के लिए परेशान है। दुबई का हाजी चूमने के लिए परेशान है। अरे जिस हजरे अस्वद को मेरे मुस्तफा ने जब एक बार चूम लिया तो पूरी दुनिया चूमने के लिए परेशान है। तो जब हजरे अस्वद का मकाम ये हो सकता है कि पूरी दुनिया चूमने के लिए परेशान, तो बताओ उस मस्जिद अक्सा का मकाम क्या होगा? जिस मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे मुस्तफा ने नमाज पढ़ी हो, जिस मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे मुस्तफा ने इमामत की हो, जिस मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे मुस्तफा ने अपना कदम रखा, तो दुनिया के यहूदियों कान खोलकर सुन ले, जिस मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे मुस्तफा ने कदम रखा, जिस मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे मुस्तफा ने नमाज पढ़ी, जिस मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे मुस्तफा ने इमामत की, उस मस्जिद अक्सा की हिफाजत की खातिर फिलिस्तीन का मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मस्जिद अक्सा की अजमत को कभी लूटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान ईमान कॉन्फ्रेंस, फलस्तीनी मुसलमान, फलस्तीनी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना दुनिया के यहूदियों, तेरे अंदर जितनी ताकत है लगा लो। मेरा चैलेंज है कि तुम मस्जिद अक्सा को मुसलमानों से छीन नहीं सकते। यहूदियों ने प्लान किया कि अगर मुसलमानों ने आसानी से मस्जिद अक्सा मेरे हवाले नहीं किया तो हम हथियारों की ताकत की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा छीन लेंगे। हम फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिसाइल से हमला करके मिटा देंगे। याद रखना यहूदियों, अरे अगर तेरे पास तलवार की ताकत है, अगर तेरे पास तीर और तलवार है, तो मत सोचना कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटा दोगे। अगर तेरे पास मिसाइल है
तो मत सोचना कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटा दोगे। अगर तेरे पास आइटम बम है तो मत सोचना कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटा दोगे। अगर तेरे पास असलहे हैं तो मत सोचना कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटा दोगे। यहूदियों, अरे तेरे बाजुओं में जितनी ताकत है लगा लो। मेरा चैलेंज है कि तुम फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अगर तेरे पास हथियारों की ताकत है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास अल्लाह की ताकत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत याद रखना, याद रखना यहूदियों, तेरे बंदूक की नालियों में इतनी गोलियां नहीं जितने फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास सीना है। तेरे हथियारों में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत फिलिस्तीन के मुसलमानों के बाजुओं में है। लगा लो, तेरे अंदर जितना कलेजा है, जितनी ताकत है लगा लो। फिलिस्तीन के मुसलमानों को तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत की एक जमात मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए कयामत तक लड़ती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उस जमात को मिटा नहीं सकती। लगा लो। और मेरे नबी ने जिसकी जिंदगी की जमानत, मेरे नबी ने जिन फिलिस्तीनियों की जिंदगी की जमानत दे दिया हो, दुनिया में कोई मां का लाल फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटा नहीं सकता। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हर मुसलमान रो रहा है, आंसू बहा रहा है। याद रखना मुसलमानों, तुम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए आंसू मत बहाओ। फिलिस्तीन का मुसलमान कोई बुज़दिल कौम नहीं जिनके लिए तुम आंसू बहा रहे हो। फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए रोने वालों, तुझे रोना है तो इस बात पर रो कि तेरी मस्जिदें क्यों वीरान। फिलिस्तीन की माओ और बेटियों के दर्द को देखकर आंसू बहाने वालों, अगर तुझे आंसू बहाना है तो इस बात पर बहा कि आज तेरी कौम की बेटियों को जहेज की वजह से जिंदा क्यों जलाया जा रहा है। तुझे आंसू बहाना है तो इस बात पर बहाओ कि तेरी कौम की बेटियां जहेज की वजह से अपने बाप के सर पर पूरी जिंदगी एक लाश बनकर पूरी जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर है। आज जहेज की वजह से हमारी कौम की बेटियों के सरों के बाल सफेद हो गए, लेकिन हमारी उन बेटियों के हाथ पीले नहीं हो रहे। आज जहेज की वजह से हमारी कौम की बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही है। आज जहेज की वजह से हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है। इस्लाम के बेटों बेटियों के इस दर्द को कौन समझेगा। जहेज के नाम पर अपने बेटों को बेचने वालों मुसलमानों, अरे तेरे मुकद्दर ने सिर्फ और सिर्फ लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ बिकना ही नहीं। कभी वोट के नाम पर तुम खुद को बेच देते हो और कभी जहेज के नाम पर तुम अपने बेटों को बेच देते हो। लेकिन याद रखना, आज की इस तारीखी जलसे से मेरे जुमले को कीमत उसी की लगाई जाती है जो बिका ना हो। हम मुसलमान तो शहर नबी में खुद को बेच चुके हैं, और जो मुसलमान नबी के बाजार में एक मर्तबा खुद को बेच दिया, दुनिया की कोई ताकत भी उस मुसलमान को खरीद नहीं। जहेज के नाम पर बेटियों की इज्जत पर हमले करने वालों, अरे तुमने नहीं समझा कि एक गरीब बाप के यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो वो गरीब बाप कैसे घुट घुट कर अपनी जिंदगी को गुजारता है। तुमने कभी महसूस नहीं किया? हमने देखा है कि जब किसी गरीब के यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो गरीब बाप पूरी जिंदगी मजदूरी करते हुए गुजार देता है। हमने देखा जब किसी गरीब के यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो गरीब बाप पूरी उम्र परदेश में गुजार देता है। हर कोई जब परदेश से ईद और त्योहार में वापस आता है, वो गरीब बाप जिनकी बेटियां होती है ना, वो कभी परदेश से वतन नहीं आता है। लोग पूछते हैं कि क्या तेरे लिए त्योहार नहीं है?
वो गरीब बाप आंखों में आंसू लिए कहता है कि मेरे लिए त्योहार का दिन उसी दिन होगा जब मेरी बेटी दुल्हन बन जाए। सख्त ठंडी के मौसम में लोग अपने जिस्म को बचाने के लिए अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन एक गरीब बाप जिनकी बेटियां होती है, उस सख्त ठंडी के मौसम में अपने सर्द लहरों के बीच मजदूरी करता रहता। वो गरीब बाप जिनकी बेटियां होती सख्त धूप की तपिश में अपने जिस्म को जला जला कर मजदूरी करते रहता है। वो गरीब बाप जिनकी बेटियां होती है बारिशों में भूख कर अपने जिस्म को भिगो भिगो मजदूरी करते रहता है ताकि बेटियों की शादी के लिए वो जहेज के कुछ पैसे जमा कर सके। और बेटी की शादी का वक्त जब करीब आता है, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं बता रहा हूं इस्लाम के बेटों, एक दर्द बता रहा हूं जो मेरे सीने में। जैसे ही बेटी की शादी का वक्त करीब आया, लड़के वाले एक तरफ हो जाते हैं कि मुझे कुछ भी डिमांड नहीं है, सिर्फ तुम मुझे अपनी बेटी दे दो, लेकिन हम बाराती लेकर आएंगे 300 और उस बाराती का तुम इंतजाम अच्छे से कर देना। जालिमो, तुमने तो कह दिया है गरीब बाप को कि मेरे 300 बाराती आएंगे, उसके खाने का, पीने का, उसके रहने का इंतजाम कर देना, मेरे पास कोई डिमांड नहीं है। इस्लाम के बेटों, जब बारात आने वाली होती है, हमने देखा है कि वो गरीब बाप बारातियों के लिए हर तरीके के खाने का इंतजाम करता है। 300 बाराती आते हैं उस गरीब बाप के घर। अल्लाह ने जिनको इंसान बनाया हुए बाराती जानवर बनकर पंडालों के अंदर घूम घूम कर ऐश करके खाते हैं, लेकिन तुमने देखा नहीं कि वो गरीब बाप किसी कोने में बैठकर छुप कर रोते रहते, आंसू बहाते रहता है, मौला मेरी इज्जत को बचा लेना, अगर बारातियों का खाना घट गया तो इस गरीब की इज्जत खराब हो जाएगी। वो गरीब बाप आंसू को बहाते रहता है किसी कोने में बैठकर। इत्तेफाक ऐसा होता है कि 20 बारातियों का खाना घट गया। लोग ताना देते हैं कि जब तेरी औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में तूने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों किया। लोग गरीब बाप को ताना देते हैं कि तेरी औकात नहीं थी तो तूने बेटी पैदा क्यों किया। वो गरीब बाप का कलेजा कट कर गिर जाता है, लेकिन सब्र करता है कि बेटी मेरी सुबह दुल्हन बन जाएगी। वो गरीब बाप जब खाने के मेज पर नजर डालता है कि खाना तो सिर्फ 20 लोगों का घटा है, तो खाने में मेज पर आधा खाना जो जालिम बाराती खाकर छोड़ देते। वो गरीब बाप जब कूड़ेदान में देखता है तो 20 बारातियों का खाना तो घटा है, लेकिन 50 बारातियों का खाना इस कूड़ेदान में डाल दिया गया। वो गरीब बाप के आंखों में आंसू के कतरे छलकने लगता और सोचता है कि मैंने पूरी जिंदगी दाल और चावल खाकर अपनी जिंदगी गुजार दिया। हमने बारातियों के लिए बिरयानी का इंतजाम किया, आज वो कूड़ेदान में गिरा हुआ। हमने अपनी गुर्बत की वजह से आज तक काजू और किशमिश नहीं खाया। बारातियों के लिए जब मैंने मीठा चावल बनाया तो उसमें काजू और किशमिश डाला, लेकिन वो कूड़ेदान में फेंका हुआ। वो गरीब बाप तड़पने लगता है कि मैंने गुर्बत की वजह से आज तक दूध नहीं पिया, लेकिन बारातियों के लिए हमने पनीर का इस्तेमाल किया, पनीर का इंतजाम किया, वो पनीर आज कूड़ेदान में फेंका हुआ। रोने लगता है, तड़पने लगता है, लेकिन सब्र करता है कि बेटी सुबह मेरी दुल्हन बनकर रुखसत हो जाए। और जब सुबह होती है इस्लाम के बेटों, वो गरीब बाप कुर्सी पर बैठ जाता है। अब बेटी रुखसत होने वाली है, अब बेटी बाप से अलग हो जाएगी। एक बाप की बेटी जब जुदा होती है, विदा होती है, तो उस बाप की निगाहों के सामने सारे मनाजिर आ जाते हैं। वो बाप सोचने लगता है कि जिस बेटी को हमने अपनी गोद में रखकर खिलाया था, वो लाडली बेटी आज हमारी निगाहों के सामने से दूर चली जाएगी। वो गरीब बाप सोचने लगता है कि जब मैं मजदूरी करके घर आता था और अपनी लाडली बेटी को देखता था तो मेरी सारी थकावटें दूर हो जाती थी, आज वो मेरी लाडली बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। जब हम बाहर से आते थे तो मेरी बेटी मेरे लिए पानी लेकर दौड़ती थी, आज वो लाडली बेटी मेरी निगाहों के सामने से चली जाएगी।
वो लाडली बेटी जब मेरे घर में रहती थी तो चमकती थी दमकती थी। आज वो चमकने और दमकने वाली बेटियों, जिसके रहने से मेरा घर मनव्वर हो जाता था, मेरा घर में उजाला था, आज वो मेरी बेटी मेरी निगाहों के सामने से चली जाएगी। एक बाप सारों कतार ये सोचकर बेटी की विदाई के वक्त रोने लगता है, बिलखने लगता है, तिड़पने लगता है। और जब बेटी की रुखसती का वक्त आता है, वो लड़के का जालिम बाप अचानक हंगामा कर दिया कि अब हम तेरी बेटी को दुल्हन बनाकर अपने घर नहीं ले जा सकते। अरे हमने डिमांड नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को एक गाड़ी क्यों नहीं दी, मेरे बेटे को 4 व्हीलर क्यों नहीं दिया? अब मैं तुम्हारी बेटी को दुल्हन बनाकर अपने घर नहीं ले जा सकता। इतना जालिम वो बाप कहा। वो गरीब बाप जब सुना तो उसके कदमों में गिर जाता है, कहता है मेरे समधी जी सुनो, देखो एक तरफ जहेज की तरफ जो गरीब सख्त गर्मी की तपिश में एक पुराने पंखे में हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया है, देख जहेज में हमने कूलर और एक नया पंखा भी दिया। मैंने अपनी गुर्बत की वजह से आज तक अपने घर में वॉशिंग मशीन और फ्रिज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन देख जहेज में हमने वॉशिंग मशीन और फ्रिज और कूलर भी दिया। तुझे गाड़ी चाहिए, हम तुझे अपना मकान बेचकर तुझे गाड़ी देंगे, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटी की जिंदगी को दागदार मत। वो गरीब बाप उस लड़के के बाप के कदमों में गिर जाता है, सारों कतार रोने लगता है, जालिम सुनो, मेरी बेटी दागदार मत करो, मेरी बेटी तेरे बेटे की दुल्हन बन चुकी है, खुदा के लिए मेरी बेटी का दिल मत तोड़ो, मेरी बेटी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी बेटी के आंखों में आज तक हमने आंसू के कतरे नहीं देखे, मेरी बेटी इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, खुदा के लिए मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ। वो गरीब बाप अपने सर की पगड़ी को उतार कर उस जालिम बाप के कदमों पर डाल देता। शायद अगर कोई पत्थर दिल होता तो उसका दिल मोम हो जाता, लेकिन वो जालिम कहता रहता है कि मुझे गाड़ी दोगे तब तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। वो गरीब बाप तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, और जैसे ही बेटी देखती कि उसका बाप किसी के कदमों में जाकर रो रहा, वो इस्लाम की बेटी जिसे दुल्हन बनना चाहिए था, वो बेटी अपने घर से खंजर को निकालती है और अपने जिस्म पर मार देती है और खुदकुशी कर लेती है। जिस बेटी को दुल्हन के सुर्ख कपड़े में तैयार होना चाहिए था, वो गरीब की बेटी खून के लथपथ में जमीन पर लेट जाती है। अचानक हंगामा हो गया, दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। वो गरीब बाप अपनी बेटी को अपनी गोद में सर में रखता है। ऐ मेरी बेटी, तुमने खुदकुशी क्यों की? अरे तेरा बाप अपना जिस्म बेचकर इन लोगों को जहेज दे सकता था। बेटी तुमने खुदकुशी क्यों की? तेरा बाप अपने खून को बेचकर इन नौजवानों को जहेज देता, तेरी आंखों में आंसू के कतरे नहीं आ देते। वो गरीब बेटी कहती, बाबा जान, हम बेटियों ने आज तक अपने बाप को कुछ भी नहीं दिया। वो बेटी जारो कतार रोने लगती, बाबा जान, हम बेटियों ने आज तक अपने बाप को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको किसी के कदमों पर रोते और गिड़गिड़ाते हमने देखा तो हमारा कलेजा छल्ली हो गया। बाबा जान, हमने सोचा था कि हम ससुराल जाएंगे तो ससुराल में अपनी जिंदगी ऐसी गुजारेंगे कि आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। बाबा जान, हम सोचे थे कि ससुराल जाएंगे तो ससुराल में अपनी जिंदगी ऐसी गुजारेंगे कि आपका हर तरफ नाम होता, लेकिन बाबा जान वो हो ना सका। मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ हुई, मेरी वजह से किसी के कदमों पर आपको गिरना पड़ा। हम बेटियों की वजह से आपको सख्त ठंडी के मौसम में मजदूरी करना पड़ता है, हम बेटियों की वजह से आपको किसी के कदमों पे गिरना पड़ता है। वो बेटी जारो कतार रोते हुए जिंदगी की आखिरी हिचकी लेती है और दम तोड़ देती है। इस्लाम के बेटों, मुझे बताओ, इस कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा?
आज जो बेटियां जहेज की वजह से खुदकुशी कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ, अगर यही बेटियां कल मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम को पकड़कर रो रो कर अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, हम कल खुदकुशी करने पर इसलिए मजबूर हो गए कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी जो इन नौजवानों को देकर मेरी शादी के लिए तैयार करवा सकता था। ए इस्लाम के बेटों, बताओ, अगर यही बेटियां तेरे नबी के दामने करम को पकड़कर और रो रो कर अगर तेरी शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कल पूरी जिंदगी अपने बाप के सर पर एक जिंदा लाश की तरह इसलिए हम बेटियों ने गुजार दिया कि हमारे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी जो इन नौजवानों को देकर मेरी शादी के लिए तैयार करवा सकता था। बताओ इस्लाम के बेटो, अगर तेरे नबी तुझसे नाराज हो गए तो कल मैदान महशर में तुम मुस्तफा की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? तेरी सारी नमाजें तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। इस्लाम के बेटो, अगर तेरे नबी तुझसे नाराज हो गए तो तुम नबी की बारगाह में क्या जवाब दोगे? इस्लाम के बेटो, मुझे बताओ, अगर तेरे नबी तुझसे नाराज हो गए तो तुझे जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा? अगर तेरे नबी तुझसे नाराज हो गए तो तेरे नबी की शफाअत कैसे मिलेगी? इस्लाम के बेटो, अगर तुम चाहते हो कि तेरे नबी के हाथों से तुझे शफाअत मिल जाए, तेरे नबी के हाथों से तुझे जन्नत का टिकट मिल जाए, तो आओ और आज ऐलान कर दो कि किसी गरीब बाप के आगे तुम हाथ नहीं फैलाओगे, बल्कि हाथ फैलाना है, मांगना ही है। तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अपने दामन को फैला दो और पूरी दुनिया को कह दो, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर चुका है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।